इंदौर जिले के राव क्षेत्र में बाबा भूतनाथ मंदिर, जहां पर सिगरेट का प्रसाद चढ़ता है, उसे मंदिर के रास्ते के विवाद को लेकर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण क्षेत्र के लोग इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि इंदौर के उद्योगपति संजय अग्रवाल के द्वारा फर्जी ट्रस्ट बनाकर मंदिर को अपने कैंपस में ले लिया और ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी जमीन पर मंदिर बना है और यह लोग वहां पर कब्जा कर रास्ता रोक रहे हैं। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और हजारों की तादाद में भक्ति इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए आते हैं। इसलिए जिला प्रशासन से निवेदन है कि भू माफिया संजय अग्रवाल से यह जमीन को मुक्त कराई जाए, साथ ही यह भी इंक्वायरी कराई जाए कि सरकारी जमीन निजी हाथों में कैसी गई, किन लोगों की मिली भगत है। यदि सरकारी जमीन इसी तरह उद्योगपति को दी जाए तो हम ग्रामीण क्षेत्रों को इस मंदिर के लिए यह जमीन दी जाए। और वैसे भी सरकारी रिकॉर्ड में यह मंदिर सरकारी जमीन पर ही बना है, किंतु उद्योगपति संजय अग्रवाल ने पैसे के बल पर दस्तावेजों में छेड़खानी करते हुए मंदिर की जमीन को अपनी निजी खाते में जोड़ लिया और अब मंदिर के रास्ते को रोकना चाहता है ताकि आम भक्त ग्रामीण क्षेत्र के लोग मंदिर में ना जा सके। इसलिए जिला प्रशासन से निवेदन है कि मंदिर के अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए, साथ ही जिन्होंने भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जय बाबा भूतनाथ, जो बाबा भूतनाथ का मंदिर है रंगवासा में है और वहाँ पर इंदौर शहर के प्रसिद्ध व्यापारी संजय अग्रवाल और उनके द्वारा वहाँ पर बाबा भूतनाथ का रास्ता बंद करा गया। यहाँ साहब ने पहले जो नायब तहसीलदार साहब है सोनी जी, उनने रास्ता खोलने का हमें लिखित में दिया था कि रास्ता खुलेगा, पर वो रास्ता आज तक नहीं खुला है। और आने वाले टाइम में बाबा के यहाँ बहुत सारे भगत आ रहे हैं, भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है और प्रशासन की तरफ हमने हर तरह के आवेदन दिए, ज्ञापन दिए, पर हमें कोई सुनवाई नहीं मिली। यहाँ तक कि संजय अग्रवाल ने जो नक्शा रहता है उस नक्शे में छेड़खानी करके मंदिर को उसकी निजी भूमि में बता दिया और प्रशासन ने पंचनामा बनाया। आरआई पटवारी और जो भी लोग आए थे पंचनामा बनाने के लिए, उन लोगों ने पंचनामा बना के मंदिर उसकी ज़मीन में कर दिया। चूँकि मंदिर शासकीय ज़मीन में है, 682 नंबर शासकीय तालाब की पाल है। आज से पूर्व में 1925-26 की मिसाल निकालेंगे तो विगत 1991-92 तक शासकीय ज़मीन शासकीय आ रही है, पर कैसे और कौन से ऐसे पेपर और कौन से दस्तावेज लगाए जिससे ये ज़मीन उसकी निजी हो गई। अगर ऐसी निजी ज़मीन होती जो शासकीय ज़मीन, इसका एविडेंस है हमारे पास, इसकी खसरा बीवन की नकल, जो भी चीज़ें रहती है, मिसेल रहती है, ये सारे पेपर है। और हम तो क्या, प्रशासन पेपर निकला है इसके। जो तालाब की ज़मीन है, तालाब की ज़मीन किसी की निजी नहीं हो सकती है, तो हम तो प्रशासन से यही दरख्वास्त करेंगे कि ये ज़मीन निजी कैसे हुई और इसको किस तरीके से इसको सरकारी भूमि को प्राइवेट करा गया। अगर सरकारी भूमि प्राइवेट होती तो हमें भी ज़मीन देते, हमें भी ज़रूरत है ज़मीन की। आप क्या करने वाले हैं? कहीं नहीं, हम साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि साहब इस रास्ते को खोला जाए। प्रतिदिन 8-10 हज़ार लोग दर्शन के लिए आते हैं और जो भक्त आ रहे हैं, अभी कीचड़ में इतनी परेशानी हो रही, लोग गिर रहे हैं और कीचड़ में गिर रहे हैं और रास्ता ही नहीं है ऐसा कि वहाँ से कोई सही विकल्प मिले। तो हम साहब से यही आवेदन देना है कि इसकी जांच हो और जो शासकीय भूमि है वो उस कब्जे से मुक्त हो। देखो, पैसे के खेल में बहुत कुछ हो सकता है, पर भगवान एक साइड पैसे की लड़ाई हो तो सनातन धर्म की लड़ाई है और आज हिंदू जाग चुका है और यह सब आज एक बाबा भूतनाथ मंदिर की लड़ाई नहीं है। आने वाले टाइम में ऐसे धनाढ्य लोग बहुत सारी जगहों पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि पैसे के बल पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि जो शासकीय भूमि है उसकी जांच कराए और उसको वापस शासकीय करे। ऐसे भी